बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम बसरा एक नया व्लॉग और उसकी नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज इतवार है और हम कोशिश करेंगे कि अपनी साबका रवायत को बरकरार रखते हुए आपको कोई अच्छी-अच्छी खबरें दें। सियासी खबरें नहीं होंगी। तो कुछ मौज़ूआत पे बात करेंगे, वो आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने पाकिस्तान में अनिल कपूर साहब को ढूँढ लिया है। वो कौन है? ये बताएँगे। और कैदियों की अनोखी फ़रमाइशें, जिसे कहते हैं ना, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चाँद। और तीसरा, एक बच्चा छोटा-सा था, उसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें वो कहता, "ओ डर गया ही, ओ डर गया ही।" वो बताएँगे वो कौन डरा है। और रिचर्ड कर्नेल जो सुर्खियों में है, उसका रोज़गार किसने लगाया है? और उसको बाइज़्ज़त रोज़गार कौन फ़राहम कर रहा है? इन मौज़ूआत पे बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हॉटस्पॉट हमारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएँ, ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपसे मिलती रहे, शेयर होती रहे। सबसे पहले जी, मिफ्ता इस्माइल साहब जो पाकिस्तान अवाम पार्टी के बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान में एक ऐसी शख्सियत ढूँढी है, जिसको मैं अनिल कपूर का नाम दे रहा हूँ। उन्होंने ये कहा है कि मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब को 1 या डेढ़ बरस के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दें। आपको याद होगा कि इंडिया की एक मूवी आई थी नायक, और उसके हीरो थे अनिल कपूर। उन्हें भी 1 दिन का वज़ीर आला बनाया गया था। जब उन्हें 1 दिन का वज़ीर आला बनाया तो उन्होंने इतने बड़े काम किए कि उसके बाद वो परमानेंटली महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन गए। तो अवाम ने उन्हें इतना पसंद किया। अब उनकी तजवीज़ ये है कि मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दें। तो मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब अरसा दराज से ख्वाहिश कर रहे हैं कभी सदर बनने की। अब उनकी ख्वाहिश शायद मिफ्ता इस्माइल ने ज़ाहिर कर दी है। अगर उन्हें बना दिया तो फिर मौलाना फ़ज़ल रहमान ने यही कहना है, मैं नहीं जाना भाई, मैं तो पक्का वज़ीर आज़म हाँ, मैं इस मुल्क तो नहीं जाना, ए मैनू बनाया है। तो फिर मौलाना फ़ज़ल रहमान अगर निकाला उन्हें, तो वो फिर मुझे क्यों निकाला, कि एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, कैदियों की अनोखी फ़रमाइशें और अनोखा लाडला खेलन को मांगे चाँद। हम ये शुरू से सुनते आ रहे हैं और देखा तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जब किसी को मुजरिम को फांसी दी जा रही होती है ना, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा चक्कर चल रहा है। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत रावलपिंडी की है, उसके जज है अमजद अली शाह साहब। उनके पास दरख्वास्तें आई हैं जी, पीटीआई के उन लोगों की जिनके खिलाफ बगावत और जलाओ-गिराओ और मुल्क दुश्मनी पे मबनी केसेस उन पे चल रहे हैं। अब उन जिन लोगों पे ये केसेस चल रहे हैं, उनकी दरखास्तें सुने जी क्या है। उनमें से सबसे पहले अहमद चट्ठा साहब हैं, उमर नवीस सत्ती हैं और राय हसन नवाज़। उन्होंने जज साहब से कहा कि हमने उम्रे पे जाना है जी, हमें उम्रे पे भिजवाया जाए। और इसके साथ एक और दरख्वास्त आई है, वो मेहर जावेद साहब की है। वो ये कह रहे हैं कि मैंने साउथ अफ्रीका जाना है। अब ये होता है कि पाकिस्तान के कानून के अंदर आप जेल के अंदर हो, आप पे मुकदमा चल रहे हो, तो कहें नहीं नहीं मैं तो उम्रे ते जाना भाई, मैंने साउथ अफ्रीका जाना है। ये कैसी ख्वाहिशें हैं आपकी, कैदी भी हैं और ख्वाहिशें भी ये कर रहे हैं कि मुझे जी बाहर भिजवा देता जी, भाई ताड़ा काम इत्थे ही होना है, आप लोगों को इधर ही देखेंगे। अच्छा, इसके साथ ही जीएचक्यू हमला केस था, उस पे इमरान खान, गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, शिबली फराज, उमर तनवीर, कंवल शोज़ब, फवाद चौधरी समेत बहुत सारे लोगों पे जो है वो कुछ दिन पहले ही फ़र्द जुर्म आयद कर दी। अब जिस अदालत में फ़र्द जुर्म आयद हुई है, तो जिन लोगों पे फ़र्द जुर्म आयद हुई है, उनके वकील ही उसी अदालत में पहुँच गए और जज साहब से कहते, जज साहब इन्हां नूं बरी कर दो, मैं दरख्वास्त लेके आ रहा। जज साहब ने वैसे कहा तो नहीं होगा, लेकिन दिल में सोचा होगा, यार तेरा दिमाग ख़राब है, इधर ही मैं इनको जो है फ़र्द जुर्म आयद की है, तुसी मेरे को ही इन्हां को बरी करवान आ गए। उन्होंने कहा कि आप कानून की तालीम जानते हैं, आप कानूनदान हैं वकील साहब, उस अदालत से जिसमें इन पे फ़र्द जुर्म आयद हुई है, वहाँ पे ये अपील नहीं हो सकती। ये दरख़्वास्त आप नहीं दे सकते। इसका ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद अपर कोर्ट में जाके आप अपील कर सकते हैं। तो फिर उनके साथी वकील जो जब वो मुकदमा ख़त्म हुआ हियरिंग, तो जज साहब ने उनके साथी वकील को बुलाया, तो उन्होंने कहा क्या मसला था? वो कहता है वकील साहब ने पैसे लए सी, वो तो मजबूर सी, उन्हें तो दरख़्वास्त देनी सी। तो पाकिस्तान में इस तरह भी हो रहा है कि वो कुछ लोगों को जो है ना वो दरख़्वास्तें उसी अदालत में लेके आ रहे हैं जहाँ से उनको सज़ाएँ हुई।
اچھا جی، وہ ایک بچے کی میم آئی تھی بڑی اچھی، اور چھوٹا سا بچہ تھا، وہ کہتا تھا او ڈر گئی او ڈر گئی۔ وہ کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ پاکستان کا میزائل پروگرام جو ہے، ہم نے تو اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہے، امریکہ نے ہم پہ پابندیاں لگا دی ہے۔ بیلسٹک ہمارا جو رینج میزائل پروگرام ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 4 کمپنی ہیں یا بلیک لسٹ کر دی ہیں، ان پہ پابندیاں لگا دی ہیں۔ تو پھر لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ اپنا میزائل پروگرام کس کے لیے رکھا ہے؟ ہم نے کباڑیوں کو بیچنا ہے؟ ہم نے اسکریپ میں اس کو بیچنا ہے؟ یہ تو ہم نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہے، اور ہم خطے میں جو ہے عدم توازن نہیں چاہ رہے پھیلاؤ کا یا کچھ بھی اس طرح کا۔ تو امریکہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں، یہ ہم تک پہنچ جائیں گے پاکستان کے جو میزائل ہیں۔ تو مجھے یہ لگا کہ امریکہ ڈر گیا ہے۔ وہ بچے والی بات صحیح ہوئی، اور ڈر گئی، اور ڈر گئے، سب سے طاقتور ملک، اور اس سے ہی وہ جسے کہتے ہیں نا خوف زدہ ہو گیا۔ اچھا جی، آخر میں رچرڈ گرنیل صاحب میرے جیسے میرے جیسے تو نہیں، ایک اتنے معروف آدمی نہیں تھے، اور اچانک سے وہ اتنے معروف ہو گئے اور ان کا روزگار لگ گیا، وہ ہزاروں ڈالر کما رہے ہیں۔ پاکستان میں اتنی بے روزگاری ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ان کو باعزت روزگار فراہم کر دیا۔ کہاں پہ فراہم کیا ہے جی؟ وہ کیا ہے ٹویٹر پہ، ایکس پہ۔ ابھی انہیں مشیری نامزد کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، تو انہوں نے پہلا ہی دھماکہ کیا ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے رہا کرو۔ ابھی اس کے 300-400 فالوور تھے، وہ 10 ملین پہ اس کی ٹویٹ ہو گئی۔ اس نے 4-5 ہزار ڈالر کمائے اس سے۔ اس کے بعد اس کے دڑا دڑ پی ٹی آئی کے فالوور ری ٹویٹ یعنی کہ وہ اتنی ٹویٹ اتنے پاپولر ہے کہ روزانہ ایک پھلجھڑی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کسی بندے نے پوچھا کہ رچرڈ گرنیل صاحب تسی یہ کی کر رہے؟ کہ جناب امریکہ میں کام کرنا بڑا سخت ہے، اور آپ کو 12 گھنٹوں کے بعد کچھ ڈالر ملتے ہیں۔ ادھر میں ایک ٹویٹ کرتا ہوں، مجھے روزانہ کے ایک ٹویٹ پہ 400-500 ڈالر آ جاتے ہیں، میں ہزاروں ڈالر کما رہا ہوں، لہٰذا میں امریکہ کو کام نہیں کرنا، میں یہی ٹویٹ کروں گا۔ تو میری پی ٹی آئی کے لوگوں سے درخواست ہے کہ جو اتنے لوگ پاکستان میں بے روزگار ہیں، ان کے بارے میں بھی سوچیں۔ انہی موضوعات پہ بات کرنی تھی، اور امید کریں گے کہ اگلے اتوار جو ہے آپ کو اچھی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ آپ ہماری ویڈیو کو سن کر دیکھ کر آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو۔ ندیم بسرا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔